So, hello again. In this video, we will again continue 10th class economics NCERT, which is Understanding Economic Development. And इस बुक का हम लोग 5th चैप्टर जो कि है कंज्यूमर राइट्स, वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो अगर आपने पिछले 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. बट अगर आप डायरेक्टली कंटिन्यू करना चाहते हो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. मूव करते हैं चलो चैप्टर की तरफ. सो फर्स्ट समझो कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस में कंज्यूमर की क्या कंडीशन होती है. सो ये जो पीपल है, these people participate in market both as a producer and consumer. प्रोड्यूसर भी कोई ना कोई इंडिविजुअल ही होता है, कंज्यूमर भी कोई ना कोई इंडिविजुअल ही होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज कंज्यूमर राइट्स को हम लोग कवर करेंगे तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से इसको ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे. प्रोड्यूसर वर्क अक्रॉस सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री. प्रोड्यूस करने वाले लोग जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर होते हैं. कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर आर दोज who purchase final goods and services for their own use. कंज्यूमर वो होते हैं जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं. सो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको बोलेंगे प्रोड्यूसर, एंड हु आर परचेजिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर अल्टीमेट कंज्यूमर. रूल्स एंड रेगुलेशन आर नेसेसरी in the marketplace because individual consumer often find themselves in a weak position compared to powerful producers. जो प्रोड्यूसर होते हैं बेसिकली वो कंपैरेटिवली पावरफुल होते हैं कंज्यूमर से इन लार्ज सिनेरियो. मतलब मोर और लेस यही होता है सिनेरियो, अनटिल कि कंज्यूमर कोई बहुत बड़ा बिलियनर ना हो या फिर वो ना हो. आमतौर पे जो कंज्यूमर्स होते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं कौन? प्रोड्यूसर्स. जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है. तो यही कहा जा रहा है कि फॉर टू कर्ब दीज माल प्रैक्टिसेस आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके यहाँ पे चाहिए होते हैं. क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो कंज्यूमर्स होते हैं दे फाइंड देमसेल्फ इन अ वीक पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस पावर एसिमेट्री. व्हेन कंज्यूमर हैज़ अ कंप्लेंट, सेलर ऑफन शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलिंग द बायर टू गो एल्सवेयर इफ दे आर अनसेटिस्फाइड. अगर हमारा सामान खराब है, माल खराब है तो किसी और के पास चले जाओ. ये टिपिकल जो आंसर होता है किसी भी सेलर का, किसी भी प्रोड्यूसर को होता है. और यही जो सबसे बड़ी होती है कंप्लेन किसकी? कंज्यूमर की. कि जब भी हम शिकायत करते हैं, जब भी प्रोडक्ट की ख़राब क्वालिटी के बारे में उसको वो करते हैं तो वो बर्डन शिफ्ट कर देता है सिर्फ ये कह करके कि भाई अगर हमारा चीज़ ख़राब है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है देन गो एल्सवेयर. वाई यू आर परचेजिंग स्टिल परचेजिंग विद फ्रॉम माई शॉप्स. ठीक है, ये कर करके वो क्या करते हैं, सिर्फ सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इधर उधर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं. किस पे शिफ्ट करते हैं? कंज्यूमर पे ही शिफ्ट कर देते हैं कि दिस इज योर मिस्टेक दैट यू आर स्टिल परचेजिंग फ्रॉम माई शॉप. अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये जो है जनरल कंडीशन होती है मार्केट में कंज्यूमर के साथ. फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है, कैसे कंज्यूमर एक्सप्लॉयट होते हैं यहाँ पे? तो फर्स्ट, शॉपकीपर वे लेस देन एक्चुअल अमाउंट. 1000 ग्राम की जगह 1 kg की जगह आपको 850 ग्राम्स या 900 ग्राम्स ही देते हैं. ट्रेडर्स एडिंग हिडन चार्जेस नॉट मेंशन अर्लियर और प्रीवियसली. दे यूज टू ऐड हिडन चार्जेस जो कि प्रीवियसली कहीं भी डिस्कस नहीं थे, बट फाइनल जब चीज़ें होंगी वहाँ पे वो ऐड कर देंगे. बोलेंगे नहीं ये तो लगता ही है, होता ही है ये तो. सेलिंग एडल्ट्रेटेड और डिफेक्टिव गुड्स. दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम. आप कहीं भी ऑयल लेने के लिए जाओ, जो एडिबल ऑयल जो होता है, कुछ और लेने के लिए, कुछ भी फूड मटेरियल तो आप लेने के लिए जाओ, उसमें ज़्यादा तो एडल्ट्रेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा. चाहे आप स्पाइसेस लेने जाओ, मसाले वगैरह हो गए, बाकी कोई भी चीज़, पनीर लेने जाओ, मिल्क लेने जाओ, कहीं भी जाओ, एडल्ट्रेशन तो आपको दिखेगा, आपको उसमें मिलावट दिखेगी. डिफेक्टिव गुड्स ऑल्सो यू कैन सी कि आप कभी अमेजोन से ऑर्डर कर लो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, आपको कुछ और मिल जाता है, वहाँ पे डिफेक्टिव रहता है. लैपटॉप लाओ तो आपको डिफेक्टिव रहेगा. लार्ज कंपनीज यूजिंग देयर वेल्थ एंड रीच टू पास ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन थ्रू द मीडिया. अगर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हो हल्ला भी करते हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्राई करते हैं मीडिया में इसको प्रोवोकेट करने का, देन दीज लार्ज कंपनी यूजेस देयर पावर, वेल्थ एंड रीच टू कर्ब दीज इंफॉर्मेशन spreading on the media. So these are the forms of consumer exploitation.
एक कंटेक्चुअल स्टोरी है माल प्रैक्टिसेस का। इसमें यह है कि फॉर ईयर्स अ कंपनी क्लेम्ड इट पाउडर मिल्क वाज बेटर देन मदर्स मिल्क। ओह, ओके, मदर मिल्क से बेटर होगा पाउडर मिल्क, ये कंपनी क्लेम कर रही थी। दिस इज कूल ब्रो, दिस इज इंटरेस्टिंग कि मदर मिल्क से भी अच्छा होगा उसका पाउडर मिल्क। ये एक कंपनी सालों तक जो है वो क्लेम करती रही, एंड इट टुक लॉन्ग लीगल स्ट्रगल टू फोर्स देम टू स्टॉप सच, मतलब मेकिंग सच फॉल्स क्लेम। यानी कि बहुत लंबी जो है वो लीगल बैटल लड़नी पड़ी लोगों को, तब जाकर के इस कंपनी ने इस चीज को स्टॉप किया कि दियर पाउडर मिल्क इज मच बेटर देन द मदर मतलब जो मदर की जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, जिस मिल्क से बच्चे की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिल्क है, उससे बेटर इसका पाउडर मिल्क है। मतलब ये अलग लेवल की चीज है। तो ठीक इस तरह की चीजें आप होती है, एक क्रीम लगाओ और 7 दिन में गोरे हो जाओ आप। ऐसी तो अभी भी मार्केट में चल रही है, बट नो वन कंप्लेन्स। भले आप 7 दिन क्या, आप 7 साल लगा लो, नहीं होगा कुछ, ठीक है। वही सीक्रेट कंपनीज fought for a long time in the court before being forced to accept that their product could cause cancer. सीक्रेट कंपनी जो है वो सालों तक लड़ती रही, वो मानने को तैयार नहीं थी कि उनके प्रोडक्ट जो है वो कैंसर को जो है वो लीड करते हैं, कैंसर को काज करते हैं। तो वो सालों तक उन्होंने बैटल लड़ा, लास्ट में उनको मानना पड़ा ये सारी चीज़ें। सो दीज आर द कंटेक्चुअल स्टोरीज ऑफ सच माल प्रैक्टिसेस। उसके बाद भी ये कोर्ट में जाकर के लड़ रही थी दिस कंपनीज। कंज्यूमर मूवमेंट, अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है और अर्लियर देर वर नो मैकेनिज्म टू सपोर्ट द कंज्यूमर, कोई लीगल चीज़ नहीं थी, कोई एक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। सो अगर कंज्यूमर लगातार एक्सप्लॉइट होता रहा और उसको कोई होता नहीं कि कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, तो क्या होगा? देखो, कोई भी व्यक्ति एक्सप्लॉइट, कुछ भी जब लार्ज जो है वो नंबर ऑफ पीपल जो एक्सप्लॉइट होंगे और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, दैट इट विल अल्टीमेटली लीड टू द मूवमेंट, चाहे कंज्यूमर मूवमेंट हो चाहे कोई और मूवमेंट हो, ठीक है। तो कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो क्रिएट हुई अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द इंडिया। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया अरोज एज अ सोशल फोर्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनइथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसी के बारे में तो बात हो रही है कि अनइथिकल ट्रेड प्रैक्टिस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जो अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहा है कंज्यूमर को। सो दिस मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया वॉज एक्चुअली अ सोशल फोर्स, जो बात एक सोशल फोर्स के रूप में जो है वो उत्पन्न हुई, अरोज हुई। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन 1960 ये चीज़ें हुई है ज़्यादातर। ये जब क्या हुआ, दिस मूवमेंट वाज स्पार्क्ड बाई रैम्पेंट फूड शॉर्टेजेस। किसके अगेंस्ट? आपका जो फूड शॉर्टेजेस था उसके अगेंस्ट ये स्पार्क हुआ, होर्डिंग के अगेंस्ट हुआ, ब्लैक मार्केटिंग के अगेंस्ट हुआ और एडल्ट्रेशन के अगेंस्ट हुआ। किसमें? फूड और एडिबल ऑयल में। 1960s के अराउंड आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है वो हमारे यहाँ ड्राउट कंडीशन था, फूड जो आपका था वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं था, इसके कारण से लोगों को फूड क्राइसिस यहाँ पे फेस करना पड़ रहा था, हंगर वाली सिचुएशन वहाँ पे आ रही थी। तो इसके कारण से वहाँ पे एक और चीज़ हो रही थी कि जो प्रोड्यूसर्स थे, नॉट प्रोड्यूसर्स तो बेचारे आपके एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, मतलब फार्मर होते हैं, वो तो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बट जो बिजनेसमैन आप बोल सकते हो, ये फूड को क्या कर रहे थे कि होर्ड कर रहे थे, जिसके कारण से फूड होने, जब कुछ फूड अवेलेबल जो था भी, उसके कारण भी मार्केट में फूड शॉर्टेज हो रहा था। फूड होर्डिंग बेसिकली क्यों करते हैं जो ट्रेडर्स लोग होते हैं, कि अभी जब होर्ड करेंगे तो मार्केट में क्या होगा कि इसका लायक, मतलब कि ये आएगा नहीं मार्केट में। अब मान लो कि मार्केट में जब आएगा नहीं तो कंज्यूमर और ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा कंज्यूमर जो है वो पैसे पे करने के लिए तैयार होंगे। तो अभी जब 100 रुपीज़ दे रहे हैं, हम होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि हमें 200 रुपीज़ पर केजी मिल जाए। इसके कारण होर्डिंग होती है, शॉर्टेजेस होती है, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग इस कारण कि अभी आप अभी 200 रुपये दे दो मुझे या 150 रुपये दे दो, 100 रुपये रेट है उसके बाद भी, तब मैं आपको दूंगा। एडल्ट्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, फूड आज भी होगा, फूड देख लो, कोई आप कहीं भी चले जाओ, मिल्क पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें में तो आपको दिखेगा ही, सरसों तेल आप लेने जाओ दिखेगा आपको सारी एडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो है वो कंज्यूमर्स का जो सब्र का बांध है वो टूट गया, और 1960s के आपके डिकेड्स में ये जो मूवमेंट है वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हुई। सो जब मूवमेंट शुरू हुआ तो हाउ देवर प्रोटेस्टिंग, ओरिजिनली जो आपके जो कंज्यूमर ग्रुप्स थे वो फोकस थे आपके किस पे? राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशंस। ये ज़्यादातर एग्जीबिशन को जो है वो प्रमोट कर रहे थे, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते थे, वहाँ पे लोग आते थे, वो बात करते थे कंज्यूमर राइट्स के बारे में, आर्टिकल लिखते थे, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम, जब कहीं पे एडल्ट्रेशन का जो मामला हुआ, कोई भी चीज़ सोसाइटी जो भी है, तो इसके खिलाफ क्या थे? आर्टिकल्स लिखते थे। इस पे फोकस था इनिशियली, ओरिजिनली जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था। बट बाद में ये शिफ्ट हुआ
दूसरी तरफ, ठीक है, देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन एक तो टंग बहुत ज़्यादा जो है वो, जब आप लगातार बोलो तो वो हो जाता है। मैं लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी समय से, तो जिसके कारण से हुआ है। दिस इज़ नॉट अ लेक्चर विच आई एम रिकॉर्डिंग ओनली, मतलब कि ये सिर्फ अकेला लेक्चर नहीं जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भी लेक्चर्स होते हैं। तो प्लीज़ कभी भी टंग स्लिप हो तो आप प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, ठीक है। तो ये क्या था कि पहले ये लोग काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, होल्डिंग ये जो होल्ड करते थे एग्जीबिशन को। अब इसके बाद रिसेंट ईयर में क्या होने लगा है कि ये जो माल प्रैक्टिसेस हो रही है या फिर राशन शॉप्स हैं, वहाँ पे जा कर के ये क्या करते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स बन गए हैं जो यहाँ पे जा कर के देखते हैं, ठीक है। वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए हैं। तो दीज वर द फॉर्म्स ऑफ आप जिसके थ्रू ये एक्सप्रेस हो पा रहा था ये जो मूवमेंट था आपका कंज्यूमर राइट का मूवमेंट। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करते हैं कब मिला इसको, तो 1985 में। देखो 1960s में तो इंडिया में शुरू हुआ, और वर्ल्ड में पता नहीं कब कब शुरू हुआ होगा, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1985 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया एक यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इट वाज अ चार्टर बेसिकली, ठीक है, एक गाइडलाइन था जिसको अडॉप्ट किया गया यूएन के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, ठीक है, विच बिकम अ टूल फॉर नेशन टू अडॉप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर। फर्स्ट जो है वो आपका किसने अडॉप्ट किया, यूएन ने अडॉप्ट किया, और यही जाकर के एक एग्जाम्पल बना बाकी कंट्री के लिए, बाकी नेशन के लिए, कि वो अडॉप्ट करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स को। उसके बाद देखो कंज्यूमर इंटरनेशनल नाम की एक बॉडी बनी, और ये जो था वो, ये जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है, ये सर्व करता है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला बॉडी के रूप में, और ये इसके लगभग 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर हैं आपके अक्रॉस 100 कंट्रीज़ में। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करता है, और बहुत इसके 100 कंट्री अक्रॉस द मोर देन 100 कंट्रीज इसके जो है वो मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर इसके। फिर इंडिया ने इसको जैसे ही आपका यूएन देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा इस चीज़ को, तो इंडिया ने 1986 में आपका एक एक्ट बनाया। दिस वाज अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिया व्हेन एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको शॉर्ट में हम लोग कोपरा बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे इनेक्ट किया गया। इसको COPAR, मतलब कंज्यूमर, CO से कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन एंड A से एक्ट, कोपरा बोलेंगे इसको, 1986। तो इंडिया ने यहाँ पे 1986 में इसको आप कह सकते हैं कि एक लीगल जो है वो फॉर्म में इसको डेवलप किया। ये जो कोपरा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सो दिस एक्ट ग्रांटेड कंज्यूमर्स सेवरल फंडामेंटल राइट टू इंश्योर दे आर नॉट गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, कि वो एक्सप्लॉइट ना हो पाए, इसके कारण से कुछ जो है फंडामेंटल्स राइट्स यहाँ पे दिए गए आपका इस एक्ट के थ्रू। ये मतलब ये फंडामेंटल कंज्यूमर राइट्स इसको बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स तो डिफरेंट चीज़ है। तो कुछ राइट्स बेसिकली आपको प्रोवाइड किए गए अंडर द कोपरा 1986, और क्या थे वो राइट्स? फर्स्ट राइट वॉज राइट टू सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी का आपका यहाँ पे राइट्स होगा कंज्यूमर्स को। सो कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो भी उनकी जीवन के लिए, जो भी उनकी प्रॉपर्टी के लिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो खतरनाक होंगे, हजार्डस होंगे, उनसे सेफ्टी का उनको जो है वो राइट्स प्राप्त होगा। प्रोड्यूसर मस्ट फॉलो अ स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स सच एज इंश्योरिंग हाई क्वालिटी सेफ्टी वॉल्व्स इन प्रेशर कुकर्स। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी का, कि अगर कोई आपका प्रेशर कुकर्स बिल्ड कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई प्रोड्यूसर है, तो उसमें उसको हाई क्वालिटी सेफ्टी जो वॉल्व्स हैं वो डालने पड़ेंगे, ताकि जब कुछ प्रॉब्लम हो जाए कुकर में तो वो फटे ना, वहाँ वो सेफ्टी वाल्व उड़ जाए। सेफ्टी वाल्व इसीलिए होती है ना कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए और प्रॉपर वो फंक्शन ना कर पाए, सीटी ना निकल पाए उसकी, तो ये सेफ्टी वॉल्व के थ्रू वहाँ से उड़ करके वो आपकी ज़िंदगी बची रही है उससे, ठीक है, कुकर ना फटे। एक स्टोरी यहाँ पे दिया गया है रेजी मैथ्यू का। सो रेजी मैथ्यू वॉज अ हेल्दी बॉय। रेजी मैथ्यू वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है, इम्प्रॉपर इसको एनेस्थीसिया दिया गया डॉक्टर के द्वारा जब इसकी शेड्यूल थी आपकी कौन, टॉन्सिलेक्टोमी। लेक्टोमी, जब भी एक्टोमी जिसको आपको CTOMY लगा रहे लास्ट में, सो इट मीन्स कि कोई प्रॉपर उस ऑर्गन को काट करके निकाला जाए बॉडी से। जैसे थायराइडोक्टोमी होता है तो थायराइड को काट करके निकाला जाता है, तो ये टॉन्सिल की इसको प्रॉब्लम होगी, तो टॉन्सिलेक्टोमी इसको जो है वो किया गया। और ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर डॉक्टर्स ने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, और जो एनेस्थीसिया होता है, जो PSC सबसे इंपॉर्टेंट चेकअप होता है आपका सर्जरी के प्रोसीजर से पहले,
प्री एनेस्थेसियल चेकअप जो होता है वो, तो इसमें जो है वो आपका प्रॉपर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया और इसके कारण से ये लाइफ टाइम के लिए जो है वो बॉय जो है वो क्रिपल्ड हो गया, ठीक है, विकलांग हो गया ये. हिज फादर फाउट अ केस थ्रू द स्टेट कमीशन एंड इवेंचुअली वॉन कंपनसेशन फ्रॉम नेशनल कमीशन इन न्यू दिल्ली. अल्टीमेटली इसको नेशनल कमीशन तक जाना पड़ेगा. देखेंगे 3 लेयर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो और लड़ सकते हो अपना जो केस है. तो इसके फादर ने, जो रिजी मैथ्यू के फादर थे, उसने केस लड़ा इस मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ और वो जीते फिर इसमें. दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले. जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हो उसके पैकेट पे सब कुछ लिखा हो, उसमें कम से कम एक पैम्फलेट भी हो जाए, अगर पैकेट पे नहीं लिखा हो तो उसमें वो डिटेल्स रहे, चाहे पैम्फलेट हो उसका, चाहे कुछ हो. सो कंज्यूमर हैव राइट टू नो द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट्स दे आर बाइंग, इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स, प्राइसेस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरर डेट्स, expiry dates. This information allows consumer to ask for replacement for defective or expired product. आप कोई मेडिसिन खरीदते हो, आप कोई चिप्स खरीदते हो, तो चिप्स के पैकेट पे या मेडिसिन पे ऊपर लिखा रहता है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, कितना. आप जैसे चिप्स खरीदते हो देखना आप उसमें ऊपर, ठीक है, जब भी आप कुछ खरीदते हो तो उसमें लिखा रहेगा कि ऑयल कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, आपका कार्ब्स कितना है, ये सारी चीज़ें उस पर होंगी. मैन्युफैक्चरर डेट कितना कब था उसका, ठीक है, ये बैच नंबर कब था, एक्सपायरी डेट कब थी, ये सब उस पर लिखा रहेगा. सो ये कंज्यूमर का राइट है उसको जानना, ताकि वो डिफेक्टिव पीस खरीदने से बचे, उसकी रिप्लेसमेंट ले सके अगर उस कंडीशन में, अगर वो डिफेक्टिव पीस मिलती है, एक्सपायर्ड आइटम मिलता है उसका. तो और भी कुछ राइट्स हैं देखो इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्म के. एक तो एमआरपी और बार्गेनिंग का राइट है कंज्यूमर को, कि एमआरपी का मतलब क्या होता है कि मैक्स जो प्राइस है, मैक्स रिटेल प्राइस है, उससे ज़्यादा, वो अपर लिमिट है बेसिकली. एमआरपी जो है उससे ज़्यादा है वो कंज्यूमर को पे करना ना पड़े, इसके लिए एमआरपी होती है. इवन कि एमआरपी पे भी कंज्यूमर को बार्गेन करने का जो है वो राइट हो सेलर के साथ, टू पे लेस देन एमआरपी. अगर हो पाए तो वो एमआरपी से लेस पे करे. तो एमआरपी, बस आपको भी ध्यान रखना ये चीज, एमआरपी एक्चुअल प्राइस नहीं होती, एमआरपी मैक्सिमम प्राइस होती है. ज़्यादातर रिटेलर जो है वो एमआरपी पे बेचते हैं, बट वो क्या है कि उससे आप उस पर नेगोशिएट कर सकते हो कि आप एमआरपी से नीचे दो हमें, ठीक है. इसके अलावा आरटीआई की देखो, जब राइट टू इन्फॉर्म की बात होती है तो इंडिया में आरटीआई की बात होती है. आरटीआई डायरेक्टली कंज्यूमर राइट से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ ओवरऑल राइट ऑफ पीपल से रिलेटेड है ये, ठीक है. ये इसको इनेक्ट किया गया था आपको 2005 में. ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि जब भी गवर्नमेंट से कोई मतलब कि कोई जानकारी आपको चाहिए, देन यू कैन आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें ये जानकारी आप क्या करो दो, ठीक है. तो ये एक्ट क्या करता है, सिटीजन को इंश्योर करता है कि वो क्या करे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सके बाय फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. इवन कि जो गवर्नमेंट से टाइप डिपार्टमेंट है, जो चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना, अगर वो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग, उससे भी आप जाकर के वो मांग सकते हो. आरटीआई का देखो एक स्टोरी है, अमृता का एग्जांपल है कि अमृता वाज अ ग्रेजुएट एंड उसने आरटीआई यूज़ किया टू फाइंड आउट वाई हर गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू रिजल्ट वर बीइंग डिलेड. उसका जो गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू था वो डिले हो गया. इसके कारण अल्टीमेटली आरटीआई के कारण क्या हुआ कि इट इवेंचुअली लेड टू हर रिसीविंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. तो इससे फ़ायदा हुआ उसको और उसको अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो रिसीव हुआ आरटीआई के कारण. द थर्ड इज राइट टू choose. Any consumer receiving a service has the right to choose whether to continue the receiving services or not. ठीक है, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो आपको ये पूरी तरह से आपका राइट है कि आपका जब भी मन करे तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो, अगर आपको उसकी सर्विसेज अच्छी ना लगे तो. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया गया है एक स्टोरी का, मतलब स्टूडेंट का स्टोरी के थ्रू. अ स्टूडेंट हु ज्वाइन अ 2-year कोचिंग कोर्सेज and paid the full course fee upfront, पहले उसने पे कर दिया था, was denied a refund when she wanted to leave after 1 year due to poor quality. उनने क्या किया कि ये जो अभिरामी थी उसने एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की और उसने पूरा फुल जो फी था वो पहले ही पे कर दिया, बट 1 year के बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि इसकी जो पढ़ाने की क्वालिटी है, इसकी जो कंटेंट की क्वालिटी है वो काफ़ी जो है वो पुअर है, इससे उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था. तो उसने क्या किया कि रिफंड की मांग की आफ्टर 1 year, बट कोचिंग ने क्या किया कि रिफ्यूज कर दिया. देन सी मूव टू कंज्यूमर फोरम बेसिकली, ठीक है, अल्टीमेटली इसको जाना पड़ा. तो कंज्यूमर कमीशन रूल्ड इन हर फेवर स्टेटिंग शी हैड
द राइट्स टू चूज एंड फाइंड द इंस्टीट्यूट फॉर इट, मतलब कि इंस्टीट्यूट को फाइन किया गया जो इसका फेवरेबल अपील था कि हम तो ठीक ही कर रहे थे, जो भी होगा इसका अपील बेसिकली। तो इसके खिलाफ जो कंज्यूमर कमीशन था उसने रूल किया किसके फेवर में, आपका इस स्टूडेंट के फेवर में, कि आपको फी तो है रिफंड करना पड़ेगा। कॉमन डिनाइल क्या फेस करते हैं आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, उसमें ये जैसे फोर्सली इनको आपको बोला जाता है कि आप बाय करो क्या स्पेसिफिक ब्रांड का जो टूथब्रश है विथ टूथपेस्ट। एक कोई टूथपेस्ट आप लेने जाते हो, कभी वो होता है, देखना आपके साथ भी होगा कि टूथपेस्ट लेते हो तो उसके साथ ब्रश भी दिया जाता है आपको कि नहीं ये तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कभी फ्री मिल जाए तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, ठीक है, बट कभी कभी आपको जबरदस्ती आपके साथ होगी। स्टोव आप जैसे है कि गैस कनेक्शन आप नया लेते हो, उसके साथ आपको जबरदस्ती गैस आपको लेने को बोला जाएगा, जबरदस्ती आपको पाइप्स लेने के लिए बोली जाएगी, इररिस्पेक्टिव अब आपके पास कितनी भी गैस स्टोव हो, आपके पास पाइप्स हो उसके। तो ये सारी चीज़ें आपके ये कॉमन डिनाइल्स में आते हैं। फोर्थ क्या है आपका, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आपके साथ चीज़ें गलत हुई, अगर आपका कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, देन कंज्यूमर हैव राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, रिड्रेसल सीक करने का इसको अधिकार है। सो इट कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर द डैमेज काउज्ड बाय द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिड्रेसल कैन बी साउट थ्रू कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विच गाइड पीपल इन फाइलिंग केसेस। यानी कि सेम चीज़, जैसे वो आपका उसका केस दिखा था, एक बच्चे का केस था अभी जो रेजी मैथ्यू, उसके साथ प्रॉब्लम हुई तो उसके फादर क्या हुए, उसके फादर वो जो मेडिकल केस हुआ उसके खिलाफ जो है वो गए आपके कंज्यूमर फोरम में, और कंज्यूमर फोरम ने उसके पक्ष में, उस बच्चे के पक्ष में जो है वो अपना फेवर दिया। तो वो एक एग्जाम्पल है आपको राइट टू सीक रिड्रेसल का, कि उसको रिड्रेसल फिर मिला, उसको आप जो है कंपनसेशन वो मिला। तो वही कहा जा रहा है कि अगर किसी कंज्यूमर को इस तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सामना करता है तो वो क्या कर सकता है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो जा सकता है और वहाँ पे अपने केस को जो है फाइल कर सकता है। प्रकाश की स्टोरी यहाँ पे देखो दी गई है। प्रकाश ने क्या किया, प्रकाश फाइल्ड अ केस अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस व्हेन अ मनी ऑर्डर सेंट फॉर हिज डॉटर्स मैरिज फेल्ड टू अराइव। ही प्लीडेड हिज ऑन केस एंड द जज इशूज अ वर्डिक्ट फॉर रिड्रेसल। ये जो आपका प्रकाश था उसने उनकी जो बेटी थी उसकी आपका शादी के लिए प्रकाश ने क्या किया था, मनी ऑर्डर किया था, बट वो क्या हुआ कि वो पहुंचा ही नहीं। इसके बाद प्रकाश ने जो है वो खुद अपना केस लड़ा और जो जज ने उसके फेवर में रिड्रेसल के लिए जो है वो आपको जो भी पोस्ट ऑफिस होगा जो भी होगा उसको जो है बोला कि आप इसका रिड्रेस करो, आप इसका उपाय करो कुछ भी, ठीक है। तो फेवर में दिया गया प्रकाश के फेवर में। ये आपका जब भी कोई इशू हो इंडिया में, तो ये जो कोपरा आपका बना था 1986 में, ये क्या करता है कि ये 3 टायर कैसे जुडिशियल मशीनरी या फिर आपका जो कह सकते हो कि उपाय जो है आपको देता है, ताकि आप उसके थ्रू जो है वो जाकर के अपना कंप्लेन फाइल कर सको, अपने केस को लड़ सको अगेंस्ट द प्रोड्यूसर और जो भी मैन्युफैक्चरर उसका है और ट्रेडर। तो ये एक क्वेसी जुडिशियल ये आपका मशीनरी है। क्वेसी जुडिशियल का मतलब कि ना तो फुल्ली जुडिशियल नहीं है, हाफ एडमिनिस्ट्रेटिव है ये और हाफ जुडिशियल, मतलब इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बट इट कैन पास जजमेंट टू, ठीक है। तो कोपरा क्या है कि एक स्पेशलाइज सिस्टम जो है वो सेटअप करता है किसको रिजॉल्व करने के लिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एट 3 लेवल। द वेरी फर्स्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जब भी आपके साथ कुछ फ्रॉड होगा एज ए कंज्यूमर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हो। अगर वो क्लेम्स जो है, अगर आपके द्वारा जो क्लेम किया गया है वो 1 करोड़ रुपीज से लेस है तो सो डील विच क्लेम अप टू 1 करोड़ रुपीज, आप उसके लिए कहाँ जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाएंगे। बट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड 10 करोड़ से लेस है, 1 to 10 करोड़ के बीच में है, देन ये आपको स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा। और थर्डली आपको अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आप नेशनल कमीशन में जाकर के अपना केस जो है वो फाइल करोगे। इफ अ केस इज डिसमिस्ड एट द लोअर लेवल द कंज्यूमर हैव राइट टू अपील टू द नेक्स्ट लेवल। अगर मान लो कि डिस्ट्रिक्ट वाले ने आपका केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया, फिर आपके फेवर में नहीं दिया, देन यू कैन अपील टू द स्टेट कमीशन। स्टेट में भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन यू कैन अपील टू द नेक्स्ट लेवल जो विच इज नेशनल कमीशन। ये सारे आपका 3 लेयर जो है वो आपका स्ट्रक्चर है। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपका एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होने के लिए। सो बिकमिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इट रिक्वायर्स अक्वायरिंग स्किल्स एंड नॉलेज टू मेक डिस्टिंग्विश चॉइस, मतलब कुछ प्रॉपर चॉइस आपको करने के लिए, एक वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर होने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स या फिर कुछ नॉलेज जो है आपको एक्वायर करना पड़ेगा। जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे कंज्यूमर शुड लुक फॉर लोगो दैट इंश्योर्स क्वालिटी सच एज ISI लोगोस। जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गुड्स खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिकल गुड खरीद रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट पे हमेशा ये चेक करो जो ISI का जो मार्क होता है वो आप चेक करोगे। तो अगर वो है तो क्या है कि आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि हाँ ये जो है प्रॉपर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट कोई खरीदते हो तो आप एक मार्क चेक करोगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर कोई है या फिर फूड प्रोडक्ट है, नहीं फूड प्रोडक्ट बेसिकली, तो उस पर एक मार्क जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, कुछ भी खाने का पैकेट आप खरीदते हो तो उस पर ये आपको होना चाहिए। अगर कोई ज्वेलरी खरीदते हो तो उस पर आप हॉलमार्क चेक करोगे। ठीक है, जो हॉलमार्क होता है उस पर आप ये चेक करोगे। फोर्टिफाइड फूड, अगर कहीं पे ये प्रॉमिस किया गया है कि दिस फूड इज़ फोर्टिफाइड, तो आपको यहाँ पे ये +F का जो है वो सिंबल आपको यहाँ पे देखना है कि है कि नहीं। तो कंज्यूमर्स को ये इन सारे सिंबल्स की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। कुछ मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे सारे प्रोडक्ट में ये रिक्वायर्ड नहीं है जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है, बट कुछ प्रोडक्ट में जो कि अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर के हेल्थ एंड सेफ्टी को, उसमें ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड होती है। जिसके पास ये सर्टिफिकेशन होगा वही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उस पर लिखा भी होता है वो सारी चीज़ें। जैसे LPG सिलेंडर है, इसमें आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। सीमेंट है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। सो दिस कैन डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर ऑफ द पीपल और इंडिविजुअल। सो इसके लिए चीज़ें रिक्वायर होती है। सो these type of knowledge or skills you should require to become a well informed consumer. Thinking the consumer movement forward, आगे क्या होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस है, वे फॉरवर्ड इसका क्या होना चाहिए वो देखो। सो इंडिया सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर डे ऑन 24 दिसंबर, बिकॉज इसी दिन जो है वो कोपरा को इनेक्ट किया गया था। कोपरा 1896 वाला वो 24 दिसंबर को, ध्यान रखना है, पूछा भी जा सकता है, कहीं फैक्ट वैक्ट पूछ दे अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, वाइल मूवमेंट हैज ग्रोन टू ओवर 2000 ग्रुप्स, ओनली अबाउट 50-60 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, चैलेंजेज है इसमें कि इवन की 2000 के आसपास आपका मूवमेंट से ये जो चला था कंज्यूमर मूवमेंट का, उसके ग्रुप्स बने हैं, कंज्यूमर राइट्स के ग्रुप है, बट इसमें बहुत कम ही जो है वो फंक्शनल है और ऑर्गेनाइज्ड है ये अच्छे से। करंट चैलेंजेस क्या है? सो द लीगल प्रोसेस इज ऑफन कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड द लैक ऑफ कैश मेमो और रिसिप्ट मेक जो आपका जो गैदरिंग एविडेंस डिफिकल्ट। यानी कि एक तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये जो लीगल प्रोसेस है वो आपका बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, आपका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से डिस्करेज होते हैं आपके कंज्यूमर से ये। उसके बाद कैश मेमो तो मिलता नहीं इंडिया में, बहुत शॉप पे जाओ, खास करके लोकल रिटेलर शॉप जो होते हैं उस पर ये बिल्स नहीं देते। तो जब आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो आपको क्या करेगा कि ये चैलेंज क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा टू मतलब फाइट योर केस जो है वो प्रॉपरली। कोपरा में देखो अमेंडमेंट लाया गया 2019 में, आपका कुछ इसको स्टैंडर्ड किया गया, जो भी किया गया देख लेते हैं इसमें। सो द लॉ वाज अपडेटेड, टाइम जैसे बहुत ज़्यादा हो गया था 1986 और अभी देख लो आप तो 19 में इसको अपडेट किया गया, टू इंक्लूड इंटरनेट बाइंग एंड होल्ड सर्विस या प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर अकाउंटेबल फॉर डिफिशियंसी विद पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट। इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले अपडेट किया गया कि जो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ये जो चीज़ें आने लगी है, ऑनलाइन जो आप चीज़ें मंगाते हो, तो यहाँ पे आप कंज्यूमर हो, सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये 1986 में चूंकि नहीं था, तो उस समय वो लॉ में ये नहीं था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि है तो इसको अब जाकर के अमेंड करके इसको डाला गया है। साथ में ये डाला गया है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो अकाउंटेबल पाए जाते हैं डिफिशियंसीज के, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसको पेनल्टीज देना पड़ सकता है, या फिर उनको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है उनको। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस मीडिएटर्स टू हेल्प सेटल डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। जैसे आपका लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी ये जो एक्ट है उसमें लाया गया अमेंडमेंट के थ्रू मीडिएटर का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि अपना डिस्प्यूट कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हो। जो आप लड़ रहे हो, आपको जो ये इतना सारा टाइम और मनी जा रहा है, तो बीच में आप कुछ एक नेगोशिएट करके, कुछ दोनों बैठ करके बातचीत करो थ्रू द हेल्प ऑफ अ मीडिएटर, और कुछ रास्ता निकले तो निकाल सको। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो प्रोविज़न करता है वो जो आपका अमेंडमेंट है। कंक्लूजन देख लेते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। सो द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया
has shifted the burden of ensuring quality from buyer to seller, while the legal framework provided by COPRA and its amendment in 2019 offer a strong protection, the system remains slow. सबसे पहला जो शिफ्ट आया है इंडिया में वो है शिफ्ट ऑफ बर्डन फ्रॉम बायर टू सेलर. जैसे पहले सेलर क्या करता था कि बोलता था कि क्यों मुझसे परचेज कर रहे हो अगर मेरी क्वालिटी सही नहीं है तो, ठीक है. ये जाकर के ये बर्डन शिफ्ट हुआ है कि अब बता तेरी क्वालिटी सही क्यों नहीं है, क्यों नहीं इंश्योर किया आपने क्वालिटी, ये तो बता भाई तूने. तो ये चीज अब वो नहीं कर सकता. इस चीज का एक शिफ्ट जो इंडिया में देखने को आपको मिलेगा कि आप अगर खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, टू व्हाट अथॉरिटी. आपको अधिकार नहीं है ना कि आप पैसे के लिए किसी का हेल्थ खराब कर दो, किसी की जिंदगी खराब कर दो, ठीक है. तो एक ये शिफ्ट आया है. साथ में यहाँ पे देखो कि कुछ एक्ट बने हैं आपके, जैसे कोपरा है, इसमें अमेंडमेंट आया, ये सारी चीज़ें हुई है, बट स्टिल सिस्टम इज़ वेरी स्लो. यहाँ पे रिड्रेसल पाने में कंज्यूमर को सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं. ट्रू प्रोग्रेस in consumer rights depend on the active involvement and voluntary struggle of citizen to assert their rights and hold the market accountable. ट्रू प्रोग्रेस तब हो पाएगी जब ये जो आपका स्लो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्टिव होगा और आपका जो ये जो स्ट्रगल है सिटीजन का उसको प्रॉपर राइट्स मिल पाए और आपका जो मार्केट को जो है वो अकाउंटेबल जो है वो ठहराया जा सके, तब जाकर ये चीज़ें जो है वो सही हो पाएगी. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.